इसमें इतनी बारीक चीज है कि खाने पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगर वाइब्रेशन ठीक नहीं हो आप खाइए नहीं, पहले उसके वाइब्रेशन देख लेने चाहिए। बाद में आप खुद ही समझ जाएगा कि इसके वाइब्रेशन ठीक नहीं है, ये खाना खाने का। किसी तरह से बात टाल दीजिए। जैसे आप किसी भी मंदिर का प्रसाद कभी मत खाइएगा, कभी भी नहीं, कोई भी मंदिर का, क्योंकि वो पैसे बनाने का एक धंधा है। आपने खाया और आपका पेट नहीं खराब हुआ सहयोगियों का, तो जो कहिए सो। इसका मतलब नहीं कि उसमें जो डेटी है वो खराब है, पर उसमें जो बैठे हुए महाराज उस पे कमर्शियलाइज कर रहे हैं। जहां भी कमर्शियलाइज जरा सा भी हुआ वहां से आत्म तत्व खत्म हो जाता है। किसी भी चीज का कमर्शियलाइज हो गया उसमें आप बिल्कुल वहां परमात्मा नहीं रह सकते। एक बिल्कुल जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। वो मेरे कहने से या मुझे कोई आपसे इलेक्शन नहीं जीतने का, बदल लेने वाला। अब जैसे एक मंदिर में हम गए थे, वहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि मैंने कहा कि भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो अच्छा है, पुजारी बाबा ने कहा कि भाई तू उपवास करना सोमवार को, लेकिन भगवान को लड्डू चढ़ाना तू। वो भगवान कौन है आपको मालूम? भगवान के नाम पर आप उपवास नहीं कर सकते। आप अपने लिए करिए, वो दूसरी बात है, लंघन का। भगवान के नाम पर आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, कुंडलिनी का जागरण। सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई कोई मरीजों को संभाल रहे भगवान के नाम पे। अरे कोई भगवान को यही धंधा बचा है? भगवान के नाम पर सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होता है और एज अ बाय प्रोडक्ट लोगों की भलाई हो जाती है, वो दूसरी बात है। पर असल में होता है काम सिर्फ कुंडलिनी जागरण का, जो जीवंत कार्य। अगर परमात्मा जीवंत है तो जीवंत ही कार्य करते हैं। वो थोड़ी ना कि हॉस्पिटल के खटिया बना रहे हैं, वहां मरीजों को लाकर लिटा रहे हैं भगवान के नाम पर, और भगवान के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान के नाम पर ये कर रहे हैं। उनका तकिया कलाम हो जाता भगवान के नाम पर। इसलिए खाना भी जो खाइए वो ऐसा खाएं कि जिधर ज्यादा चित्त न जाए। ज्यादा खाने पर हम लोग बहुत विचार करते हैं, तो हिंदुस्तानियों की खास चीज है। किसी से बात करने मेरा तो जी उब जाता है। आज सवेरे मेरा एक लेक्चर मिला मुझे कि मेरा तो यह है कि मैं शहद और ये खाती हूँ। भाई खाते हो तो कौन आपने बड़ा भारी कमाल कर दिया। मैं तो छाली खा ही नहीं सकती। घर जरा से मैंने मलाई देख ली दूध में तो हो गया, मेरे उल्टी हो गई। तो होंगे आप कौन, आप अफलातून है। वो तो लोग अपने खाने का वर्णन ऐसा बताते हैं कि जैसे इसी से उनके चार तरफ में आप प्रकाश उसी वजह से फैल रहा है। अरे आप कुछ खाते हो, खाए, क्या उससे मतलब होता है? और जोर जोर से आपस में पूछे भाई क्या खाया आज, सिवाय खाने पीने के और हम कुछ बात नहीं। जैसे यूपी के आदमी होंगे तो उनको जो खाना पसंद होगा वही उनको चाहिए, जो उनके माँ ने बचपन में खिलाया वही जिंदगी भर चाहिए, वो कोई और चीज पसंद नहीं करेंगे। अगर पंजाबी होंगे तो उनको पंजाबी ही खाना चाहिए। उनके ख्याल से पंजाबी हो जैसा कोई खाना ही नहीं बनाता। मद्रासी होंगे तो पंजाबी क्या खाना बनाते हैं, हम ही खाना बनाते हैं। और उस पर इतना झगड़ा करते हैं हम लोग। एक बार आपको मालूम होगा बंगाल में अकाल पड़ गया था मछलियों का। बंगाली जो है कहते हैं लोग भूखे हैं। कौन कहेगा भूखे हैं? ये सिवाय रोहू मछली के और कोई मछली नहीं खाते, जबकि रोहू उनके यहाँ होती नहीं, सब बाहर से जाती। और जब मछली नहीं मिली तो बेचारे बंबई वालों ने उनके लिए भर करके एक पूरा शिप भेजा, पॉम्फलेट्स वगैरह। तो उन्होंने सब सड़ गया। बंगालियों ने कहा ये हम नहीं खा सकते, पॉम्फलेट नहीं, हम नहीं खा सकते ये गंदी मछली, हम तो वही खाएंगे रोहू, चाहे सड़ा के खा ले। ये हमारे देश में बीमारी है सबको इतनी। हमेशा सुबह शाम तक मैंने उसके यहाँ ये खाया, उसने वो खिलाया, रात दिन चलते रहता। और किसी देश में इतना नहीं। मेरी बीबी ये अच्छा बनाती है, हर समय खाने पीने की बात। हम लोग की जीभ बढ़ गई, आंख नहीं बढ़ी। जीभ ही है, जीभ ही है हम लोग, और कुछ नहीं रह गए। तो बोलते ज्यादा है और एक खाते ज्यादा है। इतना हम लोग को खाने की बीमारी, खाएंगे कुछ नहीं, ये अच्छा नहीं बना, इसमें प्याज ज्यादा पड़ गया, उसमें उन्हें बीबी बेचारी परेशान। लेकिन आप जापानी लोगों को देखिए, उनकी आंख इतनी तेज है। अब जैसे आते साथ कहेंगे साहब ये क्या गुलाबी रंग लगा रखा है, इसमें सफेद नहीं, इसके साथ दूसरा रंग होना चाहिए। इतना सेंस उनको कलर का होता है, इतना सेंस होता है, इमीडिएटली कह देंगे कि इसके एस्थेटिक्स ठीक नहीं, मतलब उसके पूरे वाइब्रेशंस पकड़ लेंगे। संगीत का लोगों को इतना ज्ञान होता है, जरा सा स्वर इधर से उधर हो जाता है। हम लोग के तो कान भी नहीं है, सारे तरह के बेसुरे गाने हम लोग सुनते रहते सुबह शाम तक। उसका बेसुरापन नहीं समझ में आता कि ये बेसुरी चीज है।
लेकिन खाने के मामले में जरा सा प्याज लाल ज्यादा हो गया कि कच्चा ज्यादा हो गया, उसको पकड़ के बैठ जाएंगे बड़े बड़े लोग। आपको आश्चर्य होगा, मैंने प्राइम मिनिस्टरों को ऐसी बातें करती हूँ। वो कहते हैं साहब मुझे तो फलाने चीज की एक जलेबी पसंद है। बताइए, इसे सभी लोग इस देश में करते हैं, कि उनको पसंद है तो लिए चले जा रहे हैं लोग, हो गया। ये शोभा नहीं देता। हर एक तरह के आदमी में यहाँ बीमारी है। ये तो अपने देश की मैं कहती हूँ कि खास चीज है। हिंदुस्तानियों को जानना है तो उनसे खाने की बातचीत करिए, फिर वो बताएंगे कि वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। अरे भाई, वो तो जाहिर ही है कि आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते, इसमें बताने की कौन सी जरूरत है। सबका अल्कोहल छूट गया उनका, उन सब वेस्टर्नर्स का अल्कोहल तो क्या, ड्रग्स छूट गया, सिगरेट छूट गया। मैंने उनसे कहा तुम लोग क्या आंख इधर उधर बहुत जाती, जमीन को देख के चलते। इनमें हमें यही अंतर है, ये पाते देरी से हैं लेकिन जमते हैं, अपनी इज्जत बहुत करते हैं। ऐसे जमे हुए हैं कि एक एक आदमी जो लाखों हिंदुस्तानियों के बराबर हो जाएगा कभी। मेहनत करते हैं, अपने जैसे नहीं। और हम लोग पाते तो खट से हैं, यहाँ पे अभी सबके सब पार हो जाएंगे मुझे मालूम, लेकिन गए बेकार। ये बात सच्ची इन लोग की सीखने लायक। और इतना ओबीडियंस है इन लोग में, इतना ओबीडियंस है कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। बस बात तुमने कह दिया हो गया, फिर आगे आगे क्या बात ही नहीं, आगे बात करने की क्या बात। अगर इनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना माँ को क्यों मानते, कल हमको किसी ने दिया ही नहीं, ये तो परम जिसने दे दिया उससे आगे और किससे बात करने की। और कह दिया यहाँ बैठ जाओ तो बेचारे कभी जमीन पे बैठते नहीं, देखो घंटों बैठे हो। किसी अंग्रेज को बिठा दो तुम ना, तुम्हें मार के भागे। लेकिन इनकी सादगी देखो किस तरह से इन्होंने माना, क्योंकि परम का महात्म्य इनको बहुत है। इन्होंने मुश्किल से पाया, एक एक आदमी पे कभी कभी महीना महीना भर मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं कुंडलिनी जागृत होती। हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहे, हाँ हाँ, ये सब बातें हैं बेटा, बैठ जाओ। कर्म भी आपका ईगो ही करता है ना, कौन करता है आपसे? कर्म से आप अकर्म में चले जाते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन कोई मैं थोड़ी करे कि खाओ ही, पर कोई खाता है तो वो पाप नहीं करता है। ये गलत फहमी हमारे अंदर है कि कोई वेजिटेरियन खा करके भगवान को पालेगा, ये बहुत बड़ी गलत बात हम सोचते हैं। ये ऐसा है, समझ लीजिए इस कमरे में आपको लाइट जलानी है, सीधा हिसाब है ना लाइट जलाने की है। अब इसमें कोई सा भी आप रंग लगाओ, उससे उस लाइट पे क्या असर आने वाला है? अब लोगों का ये कहना है कि आप वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उससे आप बड़े सात्विक हो जाते हैं। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं देखा। आप मारवाड़ी लोगों को देखिए, ये तो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। किसी मारवाड़ी को डराना तो एक लहसुन दिखा दीजिए, वो गोल घूमते रहेगा, चक्कर आ जाएगा उसको। आपको अगर किसी को काबू करना मारवाड़ी को, तो आप लहसुन खा के जाइए उसके दरवाजे, खत्म। वो कहेगा भैया जो चाहिए ले जा, मुझे बख्शो। अब यह पता हुआ है कि लहसुन खाने से हृदय बहुत अच्छा रहता है, लहसुन की तो थेरेपी निकल आई। इन्होंने कहा लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, सबके हार्ट अटैक्स आएंगे, फिर क्या होगा? मैंने आज तक नहीं देखा है कि कोई भी आदमी वेजिटेरियन है इसलिए वो बड़ा ही अच्छा आदमी है। ज्यादातर जो लोग खाने का बहुत सोचते हैं, बड़े क्रोधी होते, बहुत ही क्रोधी लोग होते। मतलब ये कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, 25 मरतबा हाथ धोना, और इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। ऐसे अगर लोग कहीं दिखाई दे, उनसे आप भागी। उनमें प्रेम नहीं होता। सबसे बड़ी चीज है प्रेम, प्यार की बात है। और कर्म जो है कि हम थोड़ी किसी को मारने जाते हैं, हम किसी को ना मारते हैं ना कोई मरता है। कृष्ण ने खुद ही कहा, जो मरा हुआ है उसको क्या मारने का, और मरता ही नहीं कोई मर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई मरता है? कोई भी नहीं मरता। लेकिन अब तुम सोचो कि मुर्गियां और खटमल और क्या क्या तुम लोग बचा के रखोगे, तो क्या मैं उनको रियलाइजेशन दूंगी कि तुमको? अब जो लोग बेचारे ये शुरू से खाते आए हैं, उनको वेजिटेरियन खाना देने से उनकी कुंडलिनी रहती नहीं, कमजोर हो जाते, बहुत कमजोर हो जाते हैं। ये तो सब गुरुओं ने यहाँ बना रखा है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।